गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो एंड ट्रिग्नोमेट्री विच विल हेल्पफुल इन नीट एज वेल एज द आईआईटी एग्जाम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये देखेंगे एनी ट्राइंगल इज इन थीटा, तो देयर इज अ बेस, देयर इज अ परपेंडिकुलर, देयर इज अ हाइपोटेन्यूज। तो एक थ्योरम है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला पार्ट साइन थीटा। सेकंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड थर्ड होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये याद करने की होती है, आपको याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो पहला पार्ट साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, थर्ड इज द टेन थीटा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका नेक्स्ट, इसमें एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे प्रूफ करेंगे? साइन क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कॉस क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आपने हाइपोटेन्यूज ले लिया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों कट गए, ये आ गया 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। इससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ भी चीज रटनी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, क्वाड्रेंट्स होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में? तो अगर मैं दो लाइन खींचता हूँ ऐसे, ठीक है, दो लाइन अगर मैं खींचता हूँ, तो स्टार्ट जीरो से करते हैं, कोई जीरो है हो गया। ठीक है, तो एंगल वाइज चलते हैं। तो यहां से अगर हम एंगल वाइज चलेंगे तो 90 डिग्री एंगल हो गए, फिर थोड़ा चले 180 डिग्री एंगल हो गया, फिर 270 डिग्री एंगल हो गया, फिर जीरो आ गए। ये सर्किल होता है बेसिकली, सर्किल। सर्किल, तो सर्किल में अगर यहां से चले तो ये 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसमें एक स्टैंडर्ड है पाई, इसे बोलते हैं 180 डिग्री। तो 90 क्या हो गया, पाई बाई 2, 180 हो गया पाई, 3 हो गया 3 पाई बाई 2, और फिर 163 2 पाई। तो 2 पाई और 0 सेम होता है। तो एक क्वाड्रेंट होता है, तो इसे बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में आपको पता है कि अगर मैं एक्सिस मान लूँ, इसे एक्स एक्सिस मान लूँ, इसे वाई एक्सिस मान लूँ, तो जब एक्सिस में जीरो मान लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स वाई। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। इधर चले तो वाई पॉजिटिव रहेगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। ठीक है, इधर आएंगे तो दोनों नेगेटिव है, इधर आएंगे तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, ये बेसिक है। अब इसमें धीरे धीरे हम लोग इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका देखेंगे तो वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट आपको याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ऐसे थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट इसका हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमने अभी पढ़ा है, हमने जो अभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा,
और टेन थीटा। ठीक है, इन क्वाड्रेंट में एंगल वाइज कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाया मैंने, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में जो y है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, परपेंडिकुलर अपन कुछ भी हाइपोटेन्यूज बेस सब पॉजिटिव होगा। इन दिस केस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज परपेंडिकुलर बेस बोथ आर पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में साइन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, बेस हो गया आपका कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया नेगेटिव। तो इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे 10, तो 10 क्या होगा, 10 इज नेगेटिव बिकॉज दैट इज साइन बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे अब इसमें आ जाओ, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो पी भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो इसके साइन भी नेगेटिव होगा, इसमें कॉस भी नेगेटिव होगा, और 10 पॉजिटिव होगा बिकॉज डिवाइड करेंगे दोनों को तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इन दिस केस में बेसिकली बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो इस केस में साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और टेन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें करना क्या है।